हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसपाल सिंह भूसारी आज आपके सामने कल के ही टॉपिक मीडियन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मीडियन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड रैंक ऑफ मीडियन। ये हमें एक एक्स का डेटा दिया गया है जिसमें हमारे ऑब्जर्वेशन हैं 899, 999, 391, 384, 390, 480, 485, 760, 111, 240। हमारा पहला ऑप्शन है 2.75, दूसरा ऑप्शन है 5.5, तीसरा ऑप्शन है 8.25 और फोर्थ ऑप्शन है नन। सबसे पहली बात आपको इस मीनिंग को ध्यान रखना पड़ेगा, रैंक ऑफ मीडियन या मीडियन नंबर बात बराबर होती है। तो सबसे पहले हमें जो एक्स का डेटा दिया गया है उसको हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 111, उसके बाद आएगा हमारा 240, उसके बाद आएगा हमारा 384, फिर आएगा हमारा 390, फिर आएगा हमारा 391, फिर आएगा हमारा 480, फिर आएगा 485, फिर आएगा 760, फिर आएगा 899 और लास्ट आएगा 999। अब हम ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इज इक्वल टू हो गया 10। मीडियन नंबर या रैंक ऑफ मीडियन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। n की वैल्यू है हमारी 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। ये हो गया हमारा 11/2 टर्म और 11/2 टर्म का मतलब हो गया 5.5 टर्म। यही हमारा हुआ आंसर। तो अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी 5.5 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a class of 11 students, 3 students were failed in a test. Full stop. 8 students who passed scored 10, 11, 20, 15, 12, 14, 26 and 24 marks respectively. What will be the median marks of all the students? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 13 और फोर्थ ऑप्शन है 13.5। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 11 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें 3 हमारे फेल हुए हैं और 8 हमारे पास हुए हैं। उसमें हमें जो पास स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स गिवन हैं और फेल वालों के हमारे पास अननोन हैं। तो सबसे पहले हम फेल जो स्टूडेंट हुए हैं 3, उनके मार्क्स को लेट कर लेंगे और वो भी कंटिन्यूटी में वेरिएबल्स। तो लेट मार्क्स of fail students are A, B, C। अब marks of pass students, ये जो मार्क्स दिए गए पास के, इनको अब हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा हमारा 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12। 10, 11, 12। उसके बाद आएगा 14, फिर आएगा 15, 14, 15। उसके बाद आएगा 20, 24, 26, 20, 24, 26। अब आप देख सकते हैं कि मार्क्स जो फेल स्टूडेंट के हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और जो पास स्टूडेंट के हैं
वो भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो अब हम इनको टोटल को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले फेल वालों के मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद पास वालों के आ जाएंगे। तो मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर आर, सबसे पहले ए बी सी, उसके बाद 10, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 26। अब हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास टोटल हो गए 11। अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मीडियन नंबर यानी स्मॉल m। तो हमारा फॉर्मूला होता है n + 1/2 टर्म, यानी 11 + 1/2 टर्म। तो यह आया हमारा 12/2 टर्म, यानी 6th टर्म। तो अब ये जो हमारी टर्म की वैल्यू आई है 6 टर्म की, इसको हम जो हमने सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की है उसमें हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, जो कि 6 टर्म है उसकी वैल्यू है 12। तो इसका मतलब हमारा मीडियन का आंसर हो गया 12। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए 12 इज अ करेक्ट आंसर।